हाय गाइस। आज का जो ये वीडियो है दैट इज बेस्ड ऑन द डिस्कशन ऑफ डीपीपी 1.5 दैट इज सोलली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो, फिगर शोज ए रेक्टेंगुलर 20 टर्न कॉइल। ठीक है, रेक्टेंगुलर 20 टर्न कॉइल है, डायग्राम में दिख रहा है। उसका डायमेंशंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट कैरीज ए करंट ऑफ 0.10 एम्पियर एंड हिंज्ड अलोंग वन लॉन्ग साइड, मतलब इस तरफ हिंज लाइन है। ठीक है, ये लूप है, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। It is mounted in the xy plane at an angle theta equal to 30 degree to the direction of a uniform magnetic field of magnitude 0.50 टेस्ला। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और लूप के बीच का ये जो थीटा एंगल है, ये एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इन द यूनिट वेक्टर नोटेशन व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल अबाउट द हिंज लाइन। मतलब इन्होंने ये पूछा है कि भाई ये बताओ कि टॉर्क कितना लग रहा है। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन दिस केस, एंड वी ऑल नो कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो, ऐसे क्वेश्चंस के साथ कभी भी डील करोगे ना, तो सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करने का कि तुम्हारा जो वेक्टर है उसको तुम रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स के टर्म्स में सोचना चालू करो। दैट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू। जैसे कि अगर ये बी है, इसके कंपोनेंट इस तरफ आएगा बी कॉस थीटा, राइट। ठीक है ना, और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा दैट इज बी साइन थीटा। इज दैट क्लियर? नाउ अभी इस लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, बिकॉज टॉर्क निकालना चाहोगे तो एम वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। इस लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस तरफ होगा, एक बार देखो। जस्ट टेक योर राइट हैंड, कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द सेंस ऑफ करंट। थंब जिधर पॉइंट कर रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सो एम वेक्टर इस तरफ। ठीक है, अभी देखो, अभी अगर तुमको टॉर्क निकालना है तो एम क्रॉस बी करना है। तो एम वेक्टर और बी साइन थीटा अगर क्रॉस होता है, इसका रिजल्ट तो जीरो होगा, बिकॉज एम वेक्टर एंड बी साइन थीटा के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और साइन 180 क्या हो जाएगा, क्रॉस करूंगा साइन 180 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बी साइन थीटा के लिए इस लूप पे कोई टॉर्क नहीं लगने वाला। अगर इस लूप पे टॉर्क लगेगा वो किसके लिए लगेगा, बी कॉस थीटा के लिए लगेगा। सो इन दिस केस अगर मुझे टॉर्क लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज एम b sin theta, and what is the angle between this m vector and b cos theta वाला वेक्टर। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो sin 90 कितना हो जाएगा, 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड m क्रॉस b में जो ये b है ना, b के जगह मैंने पूरा b sin थीटा लिख दिया। b सॉरी नॉट b sin थीटा, इट शुड बी b cos थीटा। जस्ट ए मिनट, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, b cos थीटा लिख दिया b के जगह, बिकॉज ये वाला जो b साइन थीटा है ये कोई काम का नहीं है। इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए इस लूप पे कोई टॉर्क नहीं लगने वाला। तो b cos थीटा के लिए लगने वाला है, वो हमने लिख दिया mb cos थीटा। और m वेक्टर एंड b cos थीटा वाले वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो sin 90 कितना हो जाएगा, 1। सो इन दिस केस मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, दैट इज सिंपली NIA लिख सकते हो। दिस इज b, दिस इज cos थीटा, एंड दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। इज दैट क्लियर? देखो, नंबर ऑफ टर्न्स 20 दिया हुआ है, करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.10 एम्पेयर। एरिया हम निकाल सकते हैं बिकॉज 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू 0.50 टेस्ला है। थीटा का वैल्यू कितना, 30। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके हम आराम से टॉर्क का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा, यहाँ पर तुमको डायरेक्शन भी पूछा कि टॉर्क किस तरफ लगेगा। इन दिस केस देखो, एम वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है। तो बेसिकली अगर m क्रॉस b करोगे, तो थंब किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। कम ऑन, m क्रॉस b करोगे तो थंब नीचे की तरफ आएगा। सो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी अपोजिट टू y एक्सिस, एंड अपोजिट टू y एक्सिस यूनिट वेक्टर अगर मैं देना चाहूँ तो मैं क्या दे दूंगा, -j कैप। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। इट्स वेरी सिंपल। आई होप से तुमको ये तरीका समझ में आया। लेट्स मूव अहेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इन दिस केस लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। या इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर के जो क्वेश्चन दे आर वेरी सिंपल, ये तुम्हारे लिए छोड़ा है मैंने। देखो, इन फिगर है देयर आर 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स दिख रहा है, 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स दिख रहा है, लाइन इन द सेम प्लेन, carry currents in opposite directions. Okay, fine, they're carrying currents in opposite direction. The current in the larger coil 1 is fixed. Okay, this is the first coil. Let us see इसके थ्रू जो करंट है I1 ये फिक्स्ड है, तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा होगा I2, they are basically flowing in opposite directions. Current I2 in the coil 2 can be varied. I2 का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। I2 का वैल्यू चेंज हो सकता है। फिगर बी गिव्स द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द 2 कॉइल सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ I2। अभी खुद सोच के देखो, इस पूरे कंबाइंड सिस्टम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो I1 I2 वाले कॉइल्स मिला के बनाएगा। तो अगर मैं I2 को वैरी करूंगा तो इस पूरे सिस्टम का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी क्या करेगा, वैरी करेगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में I2 को प्लॉट किया गया है, और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का वैल्यू प्लॉट किया गया है एस I2 वैरीज। इज दैट क्लियर? द वर्टिकल एक्सिस इज सेट बाय, ये 2 को हटा देना, ठीक है, रिमूव 2।
वर्टिकल एक्सिस का जो स्केल है वो 10 टू द पावर -5 है, मतलब ये 0 है, ये 10 टू द पावर -5 है, ये 2 इंटू 10 टू द पावर -5 है, ऐसे करके कैलकुलेट करना है। एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस स्केल इज सेट बाय करंट इन द सेकंड कॉइल। ये 10 मिली एम्पेयर नहीं होगा, ये 1 मिली एम्पेयर होगा। इन्होंने यहाँ पर गड़बड़ दे के रखा है, इसको 1 मिली एम्पेयर मान के रखना है, ठीक है। इफ द करंट इन कॉइल 2 इज देन रिवर्स्ड, ठीक है। उसके बाद अगर करंट 2 वाले कॉइल में जो करंट है उसको अगर रिवर्स कर दिया जाता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक मोमेंट व्हेन I2 इज इक्वल टू 7 मिली एम्पेयर। इसमें बहुत सारा डाटा है, मैं समझाता हूँ वन बाय वन, धीरे धीरे इस क्वेश्चन को अटैक करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये जो जगह है दिस रिप्रेजेंट्स दिस जगह रिप्रेजेंट्स द कंडीशन व्हेन I2 इक्वल टू 0। अगर I2 0 है, मतलब इस I2 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमको मैग्नेटिक मोमेंट मिलने वाला है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सिर्फ किसके लिए होगा, कॉइल 1 के लिए होगा, I1 के लिए होगा। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज N1 I1 into A1, और इन अदर वर्ड्स μ1 लिख के रख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट 0 1 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 into 10 to the power -5। Do you agree with this, right? So this is the magnetic moment of the first loop, because second loop में कोई करंट नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट बनाने वाला सिर्फ पहला लूप। ये तो हो गया पहला डाटा जो हमने ग्राफ से निकाला। और अगर ग्राफ को ध्यान से देखो कि ये एक जगह है जहां पर I2 का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो 0 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5, और स्केल क्या था 1 मिली एम्पेयर का था, तो 5 मिली एम्पेयर है। तो ध्यान से देखो जब करंट 5 मिली एम्पेयर है तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना आ जा रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 आ जा रहा है। मतलब जब I2 का वैल्यू 5 मिली एम्पेयर है तो बड़े वाले का मैग्नेटिक मोमेंट छोटे वाले का मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देता है। बड़े वाले का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, चलो दैट इज N1 I1 तो बदलता नहीं है, दिस इज एरिया A1। एंड छोटे वाले का कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स N2 मान लिया मैंने। करंट I2 की जगह मैंने 5 मिली एम्पेयर पुट कर दिया, दैट इज 10 टू द पावर -3, और इसका एरिया हमने क्या पुट कर दिया, A2 पुट कर दिया। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी N1 I1 A1 हमने जस्ट नाउ इसके पहले देखा कि इसका वैल्यू कितना है, दैट इज 2 into 10 to the power -5, ये वैल्यू है। तो अभी अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, यहाँ से मैं N2 into A2 का वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज 2 into 10 to the power -5 divided by 5 into 10 to the power -3। So in this case ये कितना आएगा, ध्यान से देखो, 0.4 इधर आ जाएगा, एंड दिस इज 10 to the power of -2, ठीक है। N2 A2 का वैल्यू ये आ जाएगा, राइट। तो हमने इस गिवन डाटा से ये निकाल लिया। अभी हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में ये बोल रहा है कि द करंट इन द कॉइल 2 इज रिवर्स्ड, मतलब इस I2 को अगर मैं रिवर्स कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैंने I2 को रिवर्स कर दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट मीन्स नाउ इन दिस केस दोनों कॉइल्स में जो करंट फ्लो कर रहा है I2 एंड I1 दे आर बेसिकली अलोंग द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा बोथ ऑफ देम नाउ आर पॉइंटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, राइट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। ओके, इफ यू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, M1 वाला मैग्नेटिक मोमेंट तो हमेशा फिक्स्ड है, वो इतना होगा। अभी M2 वाला मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ध्यान से देखो, दैट इज N2 A2, एंड करंट इन दिस सिनेरियो I2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 मिली एम्पेयर, दैट इज 7 into 10 to the power -3। M1 के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज 2 into 10 to the power -5 प्लस N2 A2 का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल कर रखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 0.4 into 10 to the power -2 into यहाँ पर 7 into 10 to the power -3। इसके आगे का कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो। एक बात को समझो कि जब हमने करंट को रिवर्स कर दिया, I1 I2 बोथ द कॉइल्स आर कैरिंग करंट बेसिकली इन द सेम सेंस, सो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत एनालिटिकल प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पर तुमको ग्राफ से कुछ डाटा निकालना पड़ेगा, उस डाटा को विजुअलाइज करना पड़ेगा और यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, पक्का? ठीक है, तो इसको पॉज करो, पॉज करके जो लिखना है लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्पेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, स्पेरिकल शेल है, याद रखना, एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद चार्ज क्यूब, ठीक है। तो एक शेल इमेजिन करते हैं, लेट अस ड्रॉ अ शेल, ओके फाइन, ठीक है ना। इसका रेडियस कितना दिया, उसका रेडियस r दिया है, और इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। सारा चार्ज सरफेस पे होगा, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, इस रोटेटिंग अबाउट इस एक्सिस विद फ्रीक्वेंसी f। तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट गोल घूम रहा है, रेस्ट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन क्या है, दैट इज 2 पाई f, ठीक है ना। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्फीयर। अच्छा,
इस स्फीयर का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया, एंड देयर इज अ वेरी यूजेबल रिलेशन जो हम हमेशा यूज करते हैं। मैंने बहुत बार तुमको बोला भी है कि m/l का वैल्यू हमेशा क्या होगा, q/2m होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इन दिस केस मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज q/2m इंटू l हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम कितना i इंटू ओमेगा, दिस इज q/2m। I की जगह इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2/3, ध्यान से देखना, दैट इज mr² इंटू ओमेगा हमने रख दिया, देखो 2m चला गया, और इसका आंसर कितना होगा, दैट इज QR² ओमेगा/3, ठीक है। और ओमेगा को f के फॉर्म में लिखना चाहो तो QR² ओमेगा को क्या लिख सकते हो, दैट इज 2πf, है ना, डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हो। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट। हमेशा याद रखना ये रिलेशन जो है वो हर काइंड के हर तरीके के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट के लिए वैलिड है, तो हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छोटा सा आइडिया है, देखो 4 वायर्स ईच ऑफ लेंथ 2 मीटर्स आर बेंट टू फॉर्म 4 लूप्स PQRS, 4 लूप्स बनाया गया है, मतलब चारों लूप का पेरिफेरी क्या होगा, सेम, बिकॉज सर्कल का लेंथ 2 मीटर दिया गया है। Suspended in a uniform magnetic field, same current is passed in the loop. Which statement is correct? Couple on loop, couple मतलब टॉर्क के बारे में पूछा जा रहा है। टॉर्क होगा m/b sin थीटा, ठीक है, ठीक है। तो इन दिस केस अगर मैं टॉर्क का वैल्यू देखूं तो m की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट I, एरिया इंटू b sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट पूछा जा रहा है किसका हाईएस्ट कपल होगा, तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, करंट सब में सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, थीटा का वैल्यू भी सेम होगा, तो टॉर्क जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिस लूप का एरिया सबसे ज्यादा होगा उस पर टॉर्क भी सबसे ज्यादा लग रहा होगा। तो चारों केसेस में देखो सबका पेरिफेरी सेम है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज सर्कल का एरिया ज़्यादा है, तो सर्कल वाले लूप पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो सबसे ज़्यादा टॉर्क लग रहा होगा। इस फैक्ट को याद रखना, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, अभी सिर्फ एज ए फैक्ट याद रखना कि फॉर द सेम पेरिफेरी सर्कल का सबसे ज़्यादा एरिया है, तो लूप एस का कपल ऑन लूप एस विल बी हाईएस्ट, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान है, बट मैंने सोचा कि चलो एक टाइप ऐसा क्वेश्चन करके रखता हूँ। ए थिन सर्कुलर वायर, अच्छा सर्कुलर वायर है, ऑफ करंट I हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट M, अच्छा ठीक है। अगर एक सर्कुलर वायर है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, अगर एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, इसका रेडियस R लिख सकता हूँ, इसके थ्रू करंट I है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मैं M लिख सकता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स 1 लिख देता हूँ, करंट I लिख देता हूँ, एरिया कितना होगा, दैट इज πr²। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। द शेप ऑफ द वायर इज चेंज टू ए स्क्वायर, इस वायर को खोल के स्क्वायर बना गया है। अगर इस वायर को खोल के हमने स्क्वायर बनाया, तो ये जो स्क्वायर बना है इसका पेरिफेरी कितना होगा, जैसे दिस इज ए, दिस इज ए, इसका पेरिफेरी होगा 4a, दैट शुड बी बराबर द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2πr। तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम ए का वैल्यू πr/2 लिख सकते हैं, है ना। तो ए इन टर्म्स ऑफ आर हमने एक्सप्रेस कर दिया, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया कि इस स्क्वायर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो स्क्वायर लूप का मैग्नेटिक मोमेंट m डैश, नंबर ऑफ टर्न्स 1, करंट तो I फ्लो कर रहा है, इसका एरिया कितना होगा, हम a स्क्वायर लिख सकते हैं। इस लूप का एरिया जो होगा दैट इज बेसिकली इक्वल टू और a स्क्वायर, ठीक है, पक्का। तो I इंटू ए स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज πr²/4। बट यहाँ पर आंसर देखो कैपिटल M के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम r स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, ए स्क्वायर है, सॉरी, दैट इज π²r²/4 होगा, एक π² भी आएगा, π²r²/4। अगर मैं यहाँ से r² को रिप्लेस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, m/I π। सो यहाँ पर देखो π²I/4 को मैं वैसा ही रखता हूँ, और कैपिटल R² की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, m/I π, दैट इज m/I π। सो π² gets cancelled, I gets cancelled, और आंसर कितना होगा, दिस इज m/4। देखो बहुत सिंपल है, जस्ट एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम तुमको दिखा के रख रहा हूँ। इसके पहले भी जो प्रॉब्लम्स वो भी इसी कैटेगरी के हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को किया, ठीक है। अच्छा, इसको लिख के रखो, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अच्छा चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज फ्रीली सस्पेंडेड बाय लॉन्ग थ्रेड, द प्लेन ऑफ द लूप विल बी इन द डायरेक्शन व्हेनेवर लेफ्ट, फ्री, नॉर्थ, साउथ, ये सब पूछा गया है। तो पहले तो इमेजिन करो, दिस इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये है हमारा east west direction, and we all know कि magnetic field lines are always along north south direction।
लूप मतलब लूप कैन बी ट्रीटेड एज अ मैग्नेटिक डायपोल, उसका खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा और वो जो एम वेक्टर होगा वो हमेशा क्या चाहेगा, नॉर्थ साउथ के अलाइन करना चाहेगा। तो लूप दिखने में कैसा होगा, हाउ विल द लूप बी प्लेस्ड, तो लूप विल लुक समथिंग लाइक दिस, बिकॉज लूप जब ऐसा होगा, ध्यान से देखना, तब जाके इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इट विल बी अराउंड दिस डायरेक्शन, दिख रहा है। तो इसका जो एम वेक्टर है, ये जो एम वेक्टर है बेसिकली, ये वाला एम वेक्टर और मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, एंड एम वेक्टर एंड बी वेक्टर विल ऑलवेज राइट अलाइन इटसेल्फ अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लूप कुछ ऐसा प्लेस होगा, लूप का प्लेन किस तरफ प्लेस्ड है, इट इज अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, राइट। लूप का प्लेन इज प्लेस्ड अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमने इस कंसेप्ट को यूज किया है कि एम वेक्टर हमेशा अपने आप को बी वेक्टर के अलोंग अलाइन करना चाहेगा। ठीक है, डन, ओके फाइन, आगे बढ़े, इसको मिटाया, आगे चलते हैं। Okay, let's see this question. ये भी सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या बोला जा रहा है, 14 में बोला टाउ थीटा ग्राफ फॉर अ कॉइल, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा। सो टाउ वर्सेस थीटा का ग्राफ अगर होगा तो वो साइनसोडियल होगा, तो इसमें तो सिर्फ यही साइनसोडियल है, बस ऐसे करके टिक करना है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी आगे क्या है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओके, the work done to rotate the loop by okay, let's see question number 15. Okay, 15 देखते हैं। 15 क्या है, a circular current loop of magnetic moment m, ठीक है, in an arbitrary orientation in an external magnetic field p. The work done to rotate the loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane. देखो क्वेश्चन में ही लोचा है, देखो ये है लूप, हाँ, दिस इज द लूप, से इसके थ्रू करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली विल बी पॉइंटिंग अराउंड दिस डायरेक्शन, राइट। एंड से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ है, राइट। अभी जो एक्सिस है, एक्सिस भी लूप का इधर ही होगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ द लूप एंड दिस एक्सिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं लूप को 30 डिग्री घुमाऊं तो एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल क्या बदलेगा क्या, एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच एंगल कुछ नहीं बदलेगा। अगर एनर्जी वर्क डन होना है, एम डॉट बी याद है ना, एम डॉट बी एनर्जी का फॉर्मूला था, एम एंड बी के बीच का अगर अलाइनमेंट चेंज नहीं होगा, थीटा का वैल्यू अगर चेंज नहीं होगा तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, दैट मींस वर्क डन भी इन दिस केस क्या होगा, जीरो। सो जीरो इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बस इस लाइन पे ध्यान देना, इट इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लेट अस सी नेक्स्ट 16। ओके, 16 देखते हैं, ये भी एनर्जी के कंसेप्ट पे ही है। ऐसा है कि a circular coil of radius 4 cm has 50 turns. It in this coil a current of 2 ampere is flowing. It is placed in a magnetic field of 0.10 Weber per meter square. The amount of work done in rotating it through 180 degree. अच्छा, field फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला, रोटेट कहाँ से किया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब थीटा का वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, 0 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बदल के हम कहाँ तक जा रहे हैं, 180 डिग्री तक जा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछा, वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमको पता है, वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एम बी, यहाँ पर क्या होता है कॉस थीटा 1 इज इनिशियल एंगल माइनस कॉस थीटा 2 दैट इज द फाइनल एंगल। सो एम बी cos थीटा 1 की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, cos 0 डिग्री, एंड cos थीटा 2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, cos 180। cos 0 का वैल्यू क्या होगा 1, cos 180 कितना आएगा -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इन दिस केस दैट इज ट्वाइस एम बी, और एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आई एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, इनटू बी। बस ऐसे करके लिखना है, यहाँ पर जो वैल्यू से वो पुट कर दो तो तुमको पता चल जाएगा कितना वर्क डन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेट अस सी दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए रिंग ऑफ रेडियस 5 मीटर दिख रहा है is lying in the xy plane and is carrying a current of 1 ampere in the anti-clockwise sense. Okay, if a uniform magnetic field B equal to 3 I cap plus 4 j cap is switched on, then the coordinates of the point about which the loop will lift up. ओके, तो इस पर टॉर्क लगेगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ऑन कर दिया तो टॉर्क लगने के बाद ये एक टेबल पे सोया हुआ है तो टॉर्क लगेगा, तो उठने का कोशिश करेगा, तो किस पॉइंट के बाद उठने का कोशिश करेगा वो पूछा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, 3 I cap plus 4 j cap, मतलब 3 I cap plus 4 j cap
एग्जैक्टली ऐसा कुछ होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट? इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इन दिस केस इफ आई कर्ल माय फिंगर्स अलोंग द सेंस ऑफ करंट, हमारे तरफ पॉइंट कर रहा होगा एम वेक्टर, ठीक है? इज दैट क्लियर? अच्छा, और ध्यान से देखना ये एंगल जो है दिस इज बेसिकली 3 एंड दिस इज बेसिकली 4, एक मिनट, यस दिस इज बेसिकली 4, तो ये 5 होगा, सो दिस इज आई थिंक सो दिस इज बेसिकली have this is 63 degree, sorry just a minute। तो m क्रॉस b अगर करोगे, एक बार वो डायरेक्शन देखते हैं। m दिख रहा है ना, ये वाला m वेक्टर ये तुम्हारे तरफ पॉइंट करे, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, दिस इज b। सो m क्रॉस b करोगे तो थंब इस तरफ आएगा। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? सो द टॉर्क विल बी एक्टिंग समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन, दिख रहा है ना? टाउ वेक्टर जो है वो दैट इज अ रिजल्ट ऑफ m क्रॉस b, मतलब m एंड b दोनों का परपेंडिकुलर होगा। देखो m वेक्टर जो वो हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है, दिस इज b वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर है, ये बेसिकली एंगल 90 डिग्री होगा। सो इसके अबाउट टॉर्क है। अच्छा, अभी टॉर्क अगर ये एक्सिस है, टॉर्क पता है ना, ये अगर ये लाइन के अबाउट टॉर्क आ रहा है, टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो इस एक्सिस के अबाउट इसको एक्सिस मानो और इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, ये लूप जो है रोटेट करेगा। लेकिन कैसे रोटेट करेगा? बिकॉज दो तरीके का हो सकता है, राइट? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो किस तरीके से रोटेट करेगा तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस ये समझना है कि अगर टॉर्क वेक्टर टाउ वेक्टर जिस लाइन का लॉन्ग है वो एक्सिस होगा, उसके अबाउट रोटेशन होगा, तो किस तरफ रोटेट करेगा? तो एम क्रॉस बी करते वक्त तुम्हारा फिंगर्स जैसा कर्ल करेगा, लूप भी वैसा ही रोटेट करेगा। इस चीज को याद रखना। क्या बोला मैंने? एम क्रॉस बी करोगे तो अगर तुम्हारा फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रहा है, देखो एम क्रॉस बी करोगे तो टर्न भी ऐसा होगा। समझ में आया? मतलब ये वाला पोर्शन उठेगा, ठीक है? ये वाला पोर्शन उठेगा और ये वाला पोर्शन हो क्या होगा, ये वाला पोर्शन दबेगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन तो अपने जगह से हिल नहीं पाएगा, बिकॉज ये जो पूरा लूप है ना, ये तो टेबल पे रखा हुआ है, तो ये जगह हिल नहीं पाएगा। लेकिन ये जगह क्या होगा, ये वाला जो जगह है, ये वाला जो साइड है, ये उठ के आ जाएगा। तो किस पॉइंट के अबाउट उठ के आएगा? इस पॉइंट के अबाउट उठ के आएगा। बात समझ में आ रहा है? इट विल बेसिकली ट्विस्ट अबाउट दिस साइड, अबाउट दिस पॉइंट। इसको रेफरेंस मान के, इसको एग्जिस्ट मान के, इस जगह को, ये पूरा लूप क्या करेगा, टेबल से ऐसे उठ के आएगा। सो इस पॉइंट के अबाउट, दैट इज 3,4 के अबाउट, ये लूप क्या करेगा, रोटेट करने का कोशिश करेगा। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट अबाउट विच द लूप विल लिफ्ट अप। ठीक है, समझ में आया? लूप ऐसा है, ठीक है ना? लूप ठीक है ऐसा है, ऐसा रोटेट करना चाहेगा तो इस पॉइंट के अबाउट उठना चाहेगा, तो ये पॉइंट होगा 3,4। एम क्रॉस बी करना, एम क्रॉस बी करते वक्त तुम्हारा फिंगर जैसे कर्ल कर रहा है, लूप भी वैसा ही रोटेट करेगा। सो एम क्रॉस बी इन दिस केस दिख रहा है ना, एम क्रॉस बी ऐसे कर्ल कर रहे हो तो लूप भी ऐसे रोटेट करेगा। आई होप सो तुमको मैं समझा पाया, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन टाइप। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं अपना चेहरे को थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आजा आजा आजा। ओके, यस, अभी क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, कलम आ नहीं रहा, कलम को लेके आगे। सो दिस इज द सीन। अच्छा, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ऐसा है कि इन दिस केस a current I ampere flows through a loop A B C D E F G H है। देखो A B क्या, B C D E F G H A, दिस इज द लूप। दिख गया सबको, ठीक है ना? ऑफ विथ L मीटर्स, ठीक है, बढ़िया है। वन कॉर्नर ए ऑफ द लूप लाइज एट द ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन है। फाइन, ये लूप तो हमको सबको दिखाई दे रहा है, दिस इज विजिबल टू एवरीवन। अभी थोड़ा ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। द करंट path A B C D E F G H है can be treated as a superposition of 3 square loops carrying current I. Choose the correct option. तो 3 स्क्वायर लूप्स को जोड़ के मैं बेसिकली ये वाला लूप बना सकते हैं। एक बार वो देखते हैं। F G H A F, देखो F G H A F मतलब तुम ये वाले लूप के बारे में बात किया जा रहा है, F G H A F, इस लूप के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखो करंट ऐसा है, यहाँ पर करंट ऐसा है, तो यहाँ पर ऐसा करंट मान लो। देखो FA वाला पोर्शन था नहीं, FA वाला पोर्शन था नहीं, हमने मान लिया, ठीक है? एक तो ये लूप है। दूसरा क्या है, FABEF, दूसरा है FABEF, दैट इज F, है ना, ABEF,
ऐसा मान लिया। और देखो करंट का डायरेक्शन ध्यान से देखो ऐसा है, तो इस लूप में ऐसा होगा, तो ये दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो एक्चुअल सिनेरियो में कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें ऐसा होगा। एंड लास्ट वाला देखो ई बी सी डी ई, देखो ई बी सी डी ई, अगर हम इसको कंप्लीट करें, तो ध्यान से देखो ई बी सी डी ई, ठीक है, तो ऐसा हो गया। देखो ब्लू वाला, ये जो ऑरेंज वाला है, बेसिकली कैंसिल आउट। इस जगह पर तो एक्चुअली वायर था ही नहीं, बट हमने करंट मान लिया था, लेकिन ये जो दो करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो बेसिकली जो एक्चुअल लूप है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इन तीनों लूप्स को जोड़ूंगा तो मुझे ये वाला लूप पता चल जाएगा, एक्चुअल लूप दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द यूनिट वेक्टर, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, अच्छा चलो इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है, लोड ही नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा है, द करंट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ विथ लैम्डा इज गिवन बाय, मतलब इस क्यूब के सेंटर पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला तो वो किस तरफ होगा। सबसे पहले समझो कि ये एक लूप है, राइट। इस लूप के लिए इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनेगा, जस्ट कर्ल योर फिंगर्स along the direction of current, right, and thumb इस तरह पॉइंट कर रहा है, तो in this case मैं, और इनफैक्ट तुम दूसरा टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, अगर करंट इस तरफ है, just put your thumb along the direction of current and curl your fingers, तो मैग्नेटिक फील्ड लूप का इस तरफ है, right, this is for the loop, इस वाले लूप के लिए। अच्छा, इस वाले लूप के लिए किस तरफ होगा, इसको एक कंप्लीट लूप इमेजिन करो, मैंने जस्ट नाउ बना के दिया था। इस लूप के लिए किधर होगा, जस्ट पुट योर थंब along the direction of current and curl your fingers, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, राइट। दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक्जैक्टली सेम होगा, सिमेट्री से कह सकते हैं। और नीचे वाला जो लूप है, ये नीचे वाला लूप जो हमने बनाया था, इफ आई पुट माय थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल माय फिंगर्स, तो किधर पॉइंट कर रहा होगा, वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो दिस एंड दिस विल बेसिकली कैंसिल आउट, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस का ऑपोजिट है, तो डायरेक्शन होगा माइनस जे कैप। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस। हो गया डन, कुछ लिखना तो लिखो, मैं मिटा रहा हूँ। ओके फाइन। एंड लास्ट वाला क्या है देखते हैं, लास्ट वाले में क्या है। Now, if a uniform magnetic field B naught J cap is switched on, then the unit vector in the direction of torque due to the external magnetic field B acting on the current loop A, B, C, D, G, E, F, G, H, J is, right? Okay. टॉर्क जिस तरफ लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर है वो पूछा गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बी नॉट जे कैप। चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम बी नॉट जे कैप की तरफ दे देते हैं। बी नॉट जे कैप मतलब बेसिकली इन दिस केस, मैं थोड़ा सा और नीचे लेके आता हूँ, इन दिस केस बी नॉट जे कैप मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। अभी अगर मुझे टॉर्क चाहिए तो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो याद करो कि हमने इस लूप को कंप्लीट किया था, राइट, इस लूप को कंप्लीट किया था और हमने करंट इस तरफ माना था, नीचे का ये लूप कंप्लीट किया था, है ना, और हमने इस वायर में करंट किस तरफ माना था, इस वायर में, सॉरी एक छोटा सा गलती हुआ, इसमें बेसिकली करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा और ब्लू वाले में करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। और ये वाला जो है ग्रीन वाले को मैं ऐसे बना देता हूँ। सो दिस इज आवर थर्ड लूप, राइट। तो लूप लेके हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। थर्ड लूप का करंट का डायरेक्शन ऐसा है एंड ब्लू वाले लूप का करंट का डायरेक्शन ऐसा है। सो बेसिकली जो ओरिजिनल लूप है वही मेंटेन्ड है, कुछ नया इंट्रोड्यूस हमने किया नहीं है। तो इस लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरह होगा, जस्ट ट्राई टू इमेजिन। इस वाले लूप के लिए जस्ट कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द सेंटर ऑफ करंट, थंब इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इस वाले के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ग्रीन वाले के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किस तरह होगा, जस्ट कर्ल योर फिंगर्स अलोंग द सेंटर ऑफ करंट, थंब इधर पॉइंट कर रहा है, सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। इज दैट क्लियर? एंड ब्लू वाले के लिए किधर होगा, ध्यान से देखो, ब्लू वाले के लिए इफ आई कर्ल माई फिंगर्स वो नीचे की तरफ आ रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इज दैट क्लियर? एंड इससे क्लियर कट केस कि ये m और ये m कैंसिल आउट कर देगा, सिर्फ ये m बचेगा। तो ध्यान से देखो कि m एंड b वेक्टर के बीच एंगल कितना है, एंगल बिटवीन m एंड b वेक्टर इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। एंड टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b मतलब mb sin थीटा, एंड sin थीटा का जगह अगर मैं 180 डिग्री पुट करूंगा तो टॉर्क इन दिस केस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इन दिस केस टॉर्क का वैल्यू 0 है। तो एक बार देखते हैं कि क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, देयर इज नो यूनिट वेक्टर बिकॉज टॉर्क एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दिस brings us to the end of this DPP. I hope so you've enjoyed this. अच्छे से देखना, सारा इंपॉर्टेंट चीज नोट करके रखना। डन, टेक केयर, बाय।